वेलकम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक जो है वो चैप्टर 3 में से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है ये गैसेस से रिलेटेड है और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये गैसेस की डिफ्यूजन और फ्यूजन के रेट से रिलेटेड जो है। दिस इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। कोई भी गैस जब डिफ्यूज या फ्यूज करती है तो उसका रेट जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो गैसेस के डिफ्यूज और फ्यूज करने का जो फैक्टर है ये बेसिकली उस गैस की डेंसिटी या उसके मोलर मास पर इसकी डिपेंडेंस है। तो गैसेस के मोलर मास, कोई दो गैसेस हम कंपेयर कर रहे हैं। एक गैस जो जिसके मॉलिक्यूल हैवी हैं, भारी हैं, एक वो है जिसके मॉलिक्यूल लाइटर्स हैं। वो गैस जो लाइटर लो मॉलिक्यूलर वेट रखती है उसके एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज करके जाने की स्पीड और चांसेस जो हैं वो ज्यादा होती हैं। और वो गैस जिनके मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा होता है उनका एक जगह से डिफ्यूज करके दूसरी जगह जाना जो है उसका रेट स्लो होता है, डिफ्यूजन जो है वो कम पाई जाती है। तो इस तरह से इस बात को एक लॉ की फॉर्म में जो है वो थॉमस ग्राहम ने जो है वो एक्सप्रेस किया कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन बेसिकली उसी की ही डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी स्टेटमेंट हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन, डिफ्यूजन का रेट भी और फ्यूजन का रेट भी किसी भी दी गई गैस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और इट्स मॉलिक्यूलर मास, या जिसे हम मोलर मास कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर को कांस्टेंट और जो टेम्परेचर और प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखा जाए तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये हम यूं लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ जो डेंसिटी के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे, के कांस्टेंट आएगा, डेंसिटी को इस तरफ मूव करवा लें, आर और स्क्वायर रूट ऑफ डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिससे ये इक्वल टू के कांस्टेंट हो जाएगा। यहां से एक और इसकी डेफिनेशन बनती है कि जो कोई मर्जी गैस ले लें, कोई मर्जी गैस, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का जो प्रोडक्ट हासिल ज़रब हमें मिलेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए सारी गैसेस के लिए उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन और उनकी डेंसिटी का हासिल ज़रब एक ही वैल्यू देगा अगर उन सब का टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम रखा जाए। तो इसी फंडामेंटल रूल या इस बात को हम ज़हन में रखते हैं, हम कहते हैं हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस 1 और गैस 2, दे हैव डिफरेंट मास और डेंसिटी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिफरेंट है। रेट ऑफ गैस 1 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 और डेंसिटी D1 है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट इस बात के मुताबिक एक ही कांस्टेंट नंबर D के जो है इसके इक्वल होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सेकंड गैस और डेंसिटी, इनका प्रोडक्ट भी उसी तरह के सेम नंबर के बराबर है क्योंकि ये दोनों ही गैसेस एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर रखी गई हैं। क्योंकि दोनों के केसेस में कांस्टेंट वैल्यू सेम है, हम कंपैरिजन कर दें, वैल्यू काट दी, R1 इंटू डी स्क्वायर रूट ऑफ D1 इज इक्वल टू R2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ D2, जिससे हमने ये फॉर्म बना ली कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द D2 ओवर D1। यहां भी अगर हम उस बात को देखें तो ये हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। सेम इसी तरह आप R2 को देख लें कि R2 और D2 भी एक दूसरे के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमें पता है कि डेंसिटी जो है ये बेसिकली इस फॉर्मूले से, जिसको मास डेंसिटी कहते हैं, मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और डेंसिटी D1 की और इसी तरह दूसरी गैस की उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम D1 और D2 की जगह जो है इस चीज को पुट कर लेंगे, क्योंकि इस केस में हमने प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम का रोल नहीं रहा, तो डेंसिटी जो है उसकी जगह हम मोलर मास जो है वो पुट कर सकते हैं। यहां भी वही बात है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द और मोलर मास ऑफ द गैस 1।
दीज आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। तो यहां इसी तरह हम इसके रिलेटेड जो है इसको करेंगे। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लें कि एक गैस है हाइड्रोजन, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों जो हैं एक ही टेम्परेचर और प्रेशर से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें कि वो गैस बता दें जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाई है इन दोनों में से। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन की डिपेंडेंस मोलर मास पर होती है। हाइड्रोजन का मोलर मास अगर हम देखें तो ये 2 ग्राम पर मोल बनता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 32 के अकॉर्डिंग 44 ग्राम पर मोल बनता है। वो गैस जो भारी है वो कम डिफ्यूज करेगी, और वो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है वो ज्यादा डिफ्यूज करेगी। तो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन जो है वो कंसीडर होगी। तो हमारे सिलेबस में एक्सरसाइज में इसका एक एमसीक्यूज भी दिया गया है, जिसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस, इसी तरह अमोनिया गैस जो है, फिर हमारे पास क्लोरीन गैस और HCl गैस जो है, डिफरेंट टाइप्स की, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें ऐड की जा सकती है, वैरायटी ऑफ गैसेस हो सकती हैं। सिर्फ इसका एक काम करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, इसका 2 है, इसका 17 है, इसका 71 है, 35.5 इंटू 2 से। इसका अगर हम करेंगे तो 36.5 है, इसका 44 है। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका होगा। नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पे ये है। उसी एमसीक्यूज में एक गैस और जो है इसके साथ दी हुई है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन जो है वो भी 16 तो 32, ये 64 बनता है। उस हिसाब से ये 5 नंबर पे चली जाएगी और ये हमारे पास 6 नंबर पे। तो जो कोई मर्जी गैसेस दे दी जाए, रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंपैरिजन, उनका ऑर्डर पूछा जाए तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लिखें। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, और हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास जो है वो लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऑर्डर में जो है उसको लिखते हैं। तो इसके साथ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द ग्राहम्स लॉ, के ग्राहम्स लॉ की इस इक्वेशन को हम एक्सपेरिमेंट थ्रू कैसे जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन में हमारे पास एक ट्यूब है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर जो है, दो गैसेस हमने ली और हम इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो कंपेयर करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट के साथ वेरीफाई करेंगे ग्राहम्स लॉ की इक्वेशन को। एक गैस HCl ली है, एक अमोनिया ली है, दोनों गैसेस के एक्वस सोल्यूशन बनाकर, तो उसमें कॉटन प्लग जो है वो सोक्ड करके रुई के 2 बुड़े जो हैं वो लेकर उनको पानी उस सोल्यूशन में भिगोकर दोनों एंड पर एक साथ लगा देने। तो गैसेस जो है वो डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगी ट्यूब के अंदर। कोई भी गैस अपने मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंडेंट होकर उसका डिफ्यूजन का जो है वो रेट होता है। तो अमोनिया जो है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 17 है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ट्यूब के अंदर। और HCl हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से उसकी निस्बत कम डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। दोनों गैसेस कलरलेस हैं। जहां ये दोनों गैसेस आपस में मिलेंगी वहां अमोनिया और क्लोरीन का आपस, HCl का आपस में कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, जिसके डेंस वाइट फ्यूम्स बनते हैं। जैसे ही दोनों ट्रेवल करेंगी और जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर आकर वो मिलेंगी, उस जंक्शन पॉइंट पर वाइट कलर के जो हैं वो डेंस फ्यूम प्रोड्यूस होंगे। फ्यूम्स जिस जगह प्रोड्यूस होते हैं वहां हम एक मार्क लगा लेते हैं और बाद में दोनों साइड की जो लेंथ्स हैं उनको मेजर कर लेते हैं, जो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताते हैं। तो जो HCl गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 है, इसने 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 40.5 हो गया। अमोनिया गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट 17 ग्राम पर मोल है, इसने 59.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। अकॉर्डिंग टू लॉ,
rate of diffusion of ammonia is inversely proportional to the square root of molar mass of ammonia, और HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास पुट करके जब हमने आंसर लिया तो दोनों साइड इक्वल हैं, जिससे ये प्रूव हुआ कि रेशो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस is always equal to the ratio of square root of the molecular masses और molar masses of those gases जो हैं। तो वो हमने वैल्यू पुट करके जो है उसको वेरीफाई करवा दिया। तो यहां से जो ग्राहम्स लॉ है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो हमें मिली है।